Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and this is our third lecture on operational amplifier. And in this lecture, we are going to discuss a differentiator, integrator, logarithmic, and anti-logarithmic operational amplifier. As its name suggests, it is operational amplifier. Operational means it may perform mathematical operations. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन इंटीग्रेटर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एज इट्स नेम सजेस्ट इट विल इंटीग्रेट द इनपुट सिग्नल। जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलो सर्किट डायग्राम देखते हैं इसका। ये रेजिस्टेंस हो गया और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ और नेगेटिव ही फीडबैक दी गई है। और जो फीडबैक है उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर जो है कनेक्ट कर दिया है। क्या कनेक्ट कर दिया है? कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C। और यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली ये इसका सर्किट एक आइडियल इंटीग्रेटर का है। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि चाहे कितना ही हम कैपेसिटर, अगर अपन प्रैक्टिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ रिएक्टेंस कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो अब आप एक चीज, इसको समझने से पहले एक चीज लेकर समझते हैं अपन। जैसे अगर अपन सी की बात करें, कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर के लिए अपन जो रिएक्टेंस लिखते हैं, रिएक्टेंस क्या लिखते हैं कैपेसिटर के लिए, रिएक्टेंस यानी कि एक्स सी क्या लिखते हैं अपन, 1/j ओमेगा सी। जे इज नथिंग बट आयोटा, इमेजिनरी जैसे आयोटा। यहाँ पे आई की जगह अपन जे डिनोट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आई को किसके लिए यूज करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में, करंट के लिए यूज करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जे। एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1/j ओमेगा सी। ओमेगा कहते हैं फ्रीक्वेंसी होती है जो भी अपने एसी सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन में क्या करेंगे कि जो जे ओमेगा है इसको एस के इक्विवेलेंट मान लेंगे, एस से डिनोट कर देंगे। और जो एस है ये किसको बताएगा, ये डिफरेंशिएशन को बताएगा। किसको बताएगा, अवकलन को, डिफरेंशिएशन को। इसका मतलब एक्स सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/s/c। ठीक है, जे ओमेगा को मैंने एस लिख दिया। अब अगर एस अगर डिफरेंशिएशन को बता रहा है, इसका मतलब 1/s किसको बताएगा, इंटीग्रेशन को बताएगा। किसको बताएगा, इंटीग्रेशन को बताएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है जो अपन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मेन चीज है कि ये टेक्निक कहाँ से आई। ठीक है, तो पहले अपन इसकी बात करते हैं कि ये अपन किस तरीके से जो है लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपने को पता है अपन कैपेसिटर के लिए अगर कैपेसिटेंस का C है, स्टोर्ड चार्ज Q है और वोल्टेज V है, अप्लाइड वोल्टेज, उसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C इक्वल टू कितना होता है, Q/V होता है। ठीक है, 12th क्लास के अंदर आ जाता है अपने। ठीक है, तो मैं इसको Q इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, CV लिख सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा dQ/dt और ये कितना हो जाएगा, C dV/dt। तो बेसिकली dQ/dt करंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, करंट, कैपेसिटर करंट के लिए लिखना चाहता हूँ पाई C लिख सकते हैं इसको, C dV/dt। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कनेक्शन आ रहा है, तो अपन इस तरीके से भी करेंगे और फिर इसको डायरेक्ट यूज करके भी करेंगे अपन। तो पहले मैं इससे करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी करंट आ रहा है, मान लो आई आ रहा है और ये करंट आगे जा रहा है, कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, ये करंट कितना है, आई। तो अगर मैं इस नोड की बात करूं तो पहली चीज तो वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट से अगर यहाँ पे वोल्टेज जीरो है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो होगा। मान लो अगर मैं इसको नोड ए बोल देता तो बी कितना हो गया, जीरो। ये चीज कैसे आई, वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट से आई। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैं केसीएल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, केसीएल लगाता हूँ, केसीएल
एट नोड ए। ठीक है, तो इसका मतलब I इक्वल टू क्या हो गया, IC हो गया। I क्या है, इस रजिस्टर में से करंट है, और करंट लिखने के लिए क्या तरीका होता है, कहां से करंट ओरिजिनेट हुआ, कितने वोल्टेज हुआ, VI से, माइनस कहां पे आया, A पे आया। A पे वोल्टेज कितना है, VA 0 डिवाइडेड बाई R, और IC कितना हो जाएगा, यहाँ से कैपेसिटर के लिए करंट आपका लिख दो C d/dt। और ये क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाइड है, तो कैपेसिटर के इस तरफ 0 है, इस तरफ V0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ध्यान रखना ये यहाँ पे किसको बताता है, दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। कि दोनों प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इधर 0 इधर V0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 माइनस V0। तो यहाँ से आ गया ये VI डिवाइडेड बाई R माइनस C dV0/dt। यहाँ तक कोई आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अपने को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनपुट, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ dV0/dt इक्वल्स टू VI, नेगेटिव इधर आ गया RC, C नीचे आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो हो गया माइनस VI/RC एंड dV0/dt। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा V0 और इधर कितना हो जाएगा, -1/RC VI इंटू dt। ठीक है, अरे भाई dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे आ जाएगा, एक बार ये लो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो dV0 क्या बन जाएगा, V0 बन जाएगा, उधर हो जाएगा -1/RC, दोनों कांस्टेंट है, चाहे इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इंटीग्रेशन VI dt। तो आपका आउटपुट क्या है इसके लिए, V0 इक्वल्स टू -1/RC dVI/dt। तो जो आपको आउटपुट जो मिल रहा है आपको, सॉरी VI dt, ठीक है। तो जो आउटपुट जो मिल रहा है वो इनपुट का क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद आ रहा है, मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट का इंटीग्रेशन होने के बाद आ रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटर कह रहे हैं। ये क्या कर रहा है, इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंटीग्रेटर। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर तरीके से। अब ये जो अपन टेक्निक यूज करते हैं, अगर इस टेक्निक से यूज करेंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखो इससे करते हैं अपन टेक्निक से, तो V इक्वल टू 0 है, जो नोड है इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, KCL लगाता हूँ, KCL एट नोड A। तो इसका रिएक्टेंस कितना हो गया, XC। तो कैसे लगाते हैं बताओ, कैसे लगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, VA माइनस, सारे इसी में से कर दो आप, VA माइनस VI डिवाइडेड बाई R प्लस VA माइनस, मतलब जो नॉर्मल तरीका होता था अपना ना, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने, VA माइनस V0, मतलब सारे करंट यहीं से निकाल दिए मैंने, डिवाइडेड बाई इसका रिएक्टेंस कितना XC, और XC आ गया इक्वल टू 0। अब VA तो 0 है तो कितना जाएगा, माइनस VI/R इक्वल्स टू, VA 0 हो गया, इधर माइनस है लेकिन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो V0 कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा भैया माइनस VI/R एंड XC, यही बात है। XC क्या होता है, j⍵c, और j⍵c को आप क्या लिख सकते हो, SC लिख सकते हो बेसिकली, या फिर आप यहीं पे कर सकते हो इसको, देखो अगर XC को मैं यहीं पे लिख दूं, XC को कितना लिख सकता हूं मैं, 1/j⍵c, एंड 1/j⍵c इज नथिंग बट 1/SC। तो अगर मैं XC को यहीं पे कितना लिख देता हूं, 1/SC, ये लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, SC इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए माइनस VI/R इंटू 1/SC, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, 1/SC यहाँ पे तो ऐसे ऊपर जाएगा तो इसके साथ नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ये इक्वल्स टू V0। अच्छा V0 मैंने पहले लिख दिया, ये लो, तो क्या कि ये 1/SC है तो SC ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना गया, माइनस VI/R इक्वल्स टू SC V0।
अब मैंने क्या किया, एस सी को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया भाई, ये तो किया माइनस वी आई अपॉन आर एस सी, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस वी आई अपॉन आर एस और सी। तो वी नॉट इक्वल्स टू, आपको पता है आर सी का तो कुछ होना नहीं है, और वन अपॉन एस किसको बताता है, इंटीग्रेशन को बताता है। तो बोलो सेम चीज आई या नहीं आई। तो एक शॉर्ट टेक्निक हो गई कि हाँ ठीक है, वन अपॉन एस आ रहा है तो इंटीग्रेशन कर देना है, एस आ रहा है तो डिफरेंशिएशन कर देना है। तो चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक होगी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हो कैसे रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेटर। अब बात करते हैं अपन किसकी, डिफरेंशिएटर की। किसकी बात करते हैं, डिफरेंशिएटर की। तो देखो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस पोजीशन स्विच कर देनी है आपको। जहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ था अभी इनपुट के साथ, वहाँ पे कैपेसिटर लगा देना है, और जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था वहाँ पे रजिस्टर लगा देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये अपना ग्राउंडेड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे रजिस्टर आ गया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ पोजीशन स्विच कर दी, ये आर है ये सी है। अगर इसको मैं ए कहूँ तो वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट से क्या आ जाता है भैया, वी ए इक्वल टू जीरो आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो मैं केसीएल लगाता हूँ, केसीएल एट नोड ए। अब मैं डायरेक्ट यूज करूँगा, इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप करोगे ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, नहीं आता तो मुझे बताना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो नोड ए पे लगा रहा हूँ, तो नोड ए पे लगा रहा हूँ मतलब वी ए माइनस, इधर आओगे तो वी आई डिवाइडेड बाई एक्स सी, क्योंकि इसका रिटर्न कितना होगा, एक्स सी होगा, प्लस ध्यान रखना जब आप इस तरीके से केसीएल लगाते हो तो सारी वैल्यू बराबर की इधर ही लिखनी, इक्वल टू इस तरफ लिखनी, इक्वल टू जीरो लगाना है डायरेक्ट, है ना। हाँ, प्लस वी ए इधर कौन आया, वी नोट, वी ए माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू जीरो। वी ए तो जीरो है, ठीक है, दिया जाएगा माइनस वी आई अपॉन एक्स सी, और इसको मैं वी नोट अपॉन आर, बोलो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वी नोट इक्वल टू माइनस, ये आर क्या है अभी डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और एक्स सी और वी आई। अब एक्स सी की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, एक्स सी की जगह वन अपॉन जी ओमेगा सी या फिर वन अपॉन एस सी। तो जब आप वन अपॉन एस सी करोगे तो एस सी ऊपर आ जाएगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, वी नोट इक्वल्स टू माइनस आर एस सी एंड वी आई। एक्स सी की जगह वन अपॉन एस सी, तो एस सी ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। वी नॉट एज इट इज, माइनस एज इट इज, आर एज इट इज, सी एज इट इज। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को, तो क्या हो जाएगा डी वी आई अपॉन डी टी। अरे भाई सी और आर तो क्या है, कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट क्या आया, माइनस आर सी डी वी आई अपॉन डी टी। तो इसका मतलब आउटपुट क्या मिल रहा है, इनपुट का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इनपुट का डिफरेंशिएशन। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिफरेंशिएटर। इनपुट सिग्नल का क्या कर देता है, ये डिफरेंशिएशन कर देता है। क्लियर है, तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉगरिथमिक एंड एंटी लॉगरिथमिक की, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ। तो देखो इस बार क्या कैपेसिटर की जगह डायोड यूज कर लेंगे, बस इतना सा फर्क आएगा। कैपेसिटर की जगह क्या यूज कर लेंगे अपन, डायोड यूज कर लेंगे। तो ये लो भैया, ये रजिस्टर, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया। ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ठीक है भाई, तो आपको एक चीज पता होगा डायोड के लिए कि डायोड का जो करंट दिया जाता है, डायोड करंट आई डी, वो कितना होता है, आई नोट लिख सकते हो, आई एस लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी माइनस वन, जहाँ पे वी क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड,
बोलो यही होता है, ठीक है। ई क्या है, चार्ज का क्वांटा है, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। अब आपको पता है आई नोट क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो आपको पता करंट बहुत ज्यादा होता है, और रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो 1 है ये मैं इस टर्म के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं आईडी को ऑलमोस्ट कितना लिख सकता हूँ फॉरवर्ड बायस के लिए, आई नॉट एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। माइनस आई नॉट आएगा, लेकिन मैं इस टर्म के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ फॉरवर्ड बायस के लिए, ये दो भाई, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, और कंबाइंडली के टी अपॉन ई, के टी अपॉन ई को थर्मल वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज है तो के टी अपॉन ई भी किसकी यूनिट रखेगा, वोल्टेज की यूनिट रखेगा, तो इसको थर्मल वोल्टेज कहते हैं। और रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर आप 298 केल्विन पे इसको कैलकुलेट करते हो तो आता है 25.8 मिलीवोल्ट, और ये भी आप याद रखना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। प्रॉब्लम जो आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायोड करंट को ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर यहाँ पे वोल्टेज जीरो है क्योंकि ग्राउंडेड है डायरेक्ट, तो वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी वोल्टेज कितना हो गया, जीरो। अगर मैं इसको नोड ए मान लूँ तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट वी कितना आ गया भैया, जीरो आ गया। अब मान लो अगर यहाँ पे करंट आई है और आगे करंट डायोड करंट है और वर्ड बायस करंट आई डी, तो केसीएल क्या कहता है, केसीएल क्या कहता है एट ए कि भैया आई किसके बराबर होगा, आई डी के बराबर होगा डायोड करंट के। आई कितना है, वी आई माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से, ठीक है, इक्वल्स टू आई डी। अब आई डी कितना होता है, आई नॉट एक्सपोनेंशियल ई। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है, इस तरफ जीरो इस तरफ वी नॉट है, तो जीरो माइनस वी नॉट, तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है, जीरो माइनस वी नॉट अपॉन के टी, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान रखना इसको आप जीरो माइनस वी नॉट ही लिखोगे, वी नॉट माइनस जीरो नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि हमेशा करंट की डायरेक्शन से वोल्टेज डिफाइन करते हैं। करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तभी तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और फॉरवर्ड बायस में रह रहा है करंट इस तरफ जा रहा है, तो करंट हमेशा कहाँ जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाता है ना। जैसे देखो मैंने इसके लिए लिखा, आई जब इधर आ रहा है तो मैं वी आई माइनस जीरो अपॉन आर ही लिख रहा हूँ, अगर मैं जीरो माइनस वी आई अपॉन आर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ये चीज, हमेशा करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे लेते हैं, तो इसका मतलब जहाँ से करंट ओरिजिनेट हो रहा है वो वोल्टेज पहले लिखते हैं, क्लियर है। बाकी आप सर्किट थ्योरी के लेक्चर देखोगे अपने पुराने, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब आप कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते हो, आप कोई भी टॉपिक बीच में से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सर्किट थ्योरी आनी चाहिए। तो सर्किट थ्योरी की ज़्यादा लेक्चर नहीं है, सिर्फ 4 लेक्चर है, तो ये सर्किट थ्योरी की जो लेक्चर है ये कंप्लीट करने के बाद आप कहीं से कुछ भी लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, बिना सर्किट थ्योरी के समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया अपना, तो यहाँ से ये आ गया वी आई अपॉन आर इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी नोट अपॉन के टी, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, तो मैं ये आई नोट इस तरह भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा वी आई अपॉन आई नोट और आर। आई नोट भी रिवर्स सैचुरेशन करंट है, किसी भी डायोड के लिए ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, ठीक है, और आर होगा अपना रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी नोट अपॉन के टी। अगर मैं लॉगरिथमिक ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, ऑन टेकिंग लॉग। और ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर जब तक लॉग लिख रहे हो मतलब ये ई बेस पे ही है, ये है ना। मैथ के टीचर छोटी क्लास में क्या बताते हैं कि ये लिखा हुआ है तो टेन बेस है, और एल एन लिखा हुआ है तो ई बेस, ये छोटे बच्चों को बताई जाती है ये चीज़। फिजिक्स में अगर कोई भी बुक देखते हो रेफरेंस बुक, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया टेन बेस तब तक वो ई बेस ही है, तो जब तक बेस नहीं लिखा गया तब तक उसको ई बेस पे ही मानना है, ठीक है। फिर ई बेस पे ये ध्यान रखना। तो अगर मैं लॉग ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, लॉग वी आई अपॉन आई नोट आर, और ये कितना हो जाएगा माइनस ई वी नोट अपॉन के टी, ठीक है। इसको आगे आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा,
ई अपॉन के टी को इस तरफ भेज दो तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया माइनस, तो माइनस हो जाएगा इधर, के टी ऊपर चला जाएगा ई नीचे आ जाएगा, के टी अपॉन ई लॉग कितने बेस पे ई बेस पे वी आई अपॉन आई नॉट इंटू आर। तो भैया इसका आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, इसका आउटपुट क्या आ गया वी नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपॉन ई लॉग ई बेस पे वी आई अपॉन आई नॉट इंटू आर। तो देखो ये क्या कर रहा है सर्किट अपना, जो इनपुट सिग्नल है उसका लॉग ले रहा है, उसके बाद आउटपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट सिग्नल का लॉग है, तो क्या कर रहा है लॉग बना रहा है। इसका मतलब ये किसका सर्किट हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, लॉगरिथमिक ओपीएमपी हो गया भाई, लॉगरिथमिक ओपीएमपी। अब अपने को एंटी लॉग चाहिए तो बिल्कुल डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर की तरह करना है, इनकी पोजीशन स्विच कर दो, डायोड को यहाँ ले आओ, रजिस्टर को यहाँ ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा एंटी लॉगरिथमिक बन जाएगा। ठीक है करते हैं। और जिनके जो आउटपुट्स हैं या आप याद रख लो एटलीस्ट, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं, और एमएससी अगर आप करें तो एमएससी के सिलेबस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं इनफैक्ट, है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इनके एमएससी के अंदर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो वाइवा में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोरोना हमेशा नहीं रहने वाला भाई, हमेशा एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन एंटी लॉगरिथमिक के सर्किट की बात करते हैं। एंटी लॉगरिथमिक, तो देखो भाई सिर्फ पोजीशन स्विच कर देंगे, डायोड यहाँ लगा दिया और रजिस्टर यहाँ आ जाएगा, ये वी नॉट, ये रेजिस्टेंस, ये अपना डायोड है, और यहाँ पे मैंने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया, ये ग्राउंड कर दिया। तो वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, तो अगर इसको पॉइंट ए कह दूँ तो वी इक्वल टू जीरो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आपको पता है ये करंट आईडी है, मान लो ये करंट अब आईडी है और आगे जो करंट जा रहा है आई जा रहा है, तो फ्रॉम केसीएल एट ए, अब केसीएल लगाओगे तो आईडी इक्वल्स टू आई, और आईडी कितना है आई नॉट एक्सपोनेंशियल, चलो ऐसे लिख देता हूँ एक बार, ई कितना वोल्टेज अप्लाइड है फॉरवर्ड वाइज, करंट इधर से इधर आ रहा है तो वी आई माइनस जीरो, वी आई बड़ा लिख लेता हूँ, आई नॉट एक्सपोनेंशियल ई कितना वोल्टेज अप्लाइड है, करंट देखो इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो ये वोल्टेज पहले लिखना है, वी आई माइनस वी ए, वी ए कितना है जीरो, तो वी आई माइनस जीरो अपॉन के टी इक्वल्स टू, ये ऑलमोस्ट करंट होता है ना भाई, माइनस जो आई नॉट होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं फॉरवर्ड बायस करंट के अंदर, ये कितना हो जाएगा, करंट कहाँ से आ रहा है यहाँ से आगे जा रहा है, इसका मतलब जीरो माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? यहाँ से वी नॉट कितना आ जाएगा, माइनस भी इधर आ जाएगा, आर भी इधर आ जाएगा, तो माइनस आई नॉट इंटू आर एक्सपोनेंशियल ई वी आई अपॉन के टी। तो देखो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनपुट सिग्नल का एंटीलॉग आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब एंटीलॉग, तो एक्सपोनेंशियल ओपीएमपी बोल सकते हैं, फिर इसको एंटीलॉग ओपीएमपी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट का एक्सपोनेंशियल आ रहा है। क्लियर है? तो ये चार अपने ऑपरेशंस थे ओपीएमपी के जो अपन इस लेक्चर के अंदर पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक की करेंगे, साथ के साथ अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की भी बात करेंगे। ठीक है? स्टे सेफ, टेक केयर।